आज हम जा रहे हैं सचिन के गांव। तो आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपना गांव भी दिखाइए, तो आज फिर दिखाते हैं मेरा ससुराल और सचिन का गांव, और मम्मी का भी ससुराल और पापा का गांव। तो सास को लेके बहू चली ससुराल। वेरी गुड। सफारी में बैठ कर ये चलो कच्चे रूट की बस आती थी, छोटी छोटी बस होती थी, सवारियां खूब होती थी उनमें। और आपको पापा ने एक बार बाइक से गिरा दिया था। कौन सा वाले? मेरे को कब गिराया था? मम्मी को, मुझे और पंकज को। हाँ, इधर दोनों मुंह को करके गिरा बताओ दिया। तो, इधर मुंह कर। तो उस टाइम में टाइम कितना लगता था गांव से झुंझुनू? गांव से झुंझुनू आने में 1.5 घंटा लगता था। 1.5 घंटा? हाँ, 1.5 घंटा लगता था। हाँ, 20 मिनट लगती है, जबकि 20 किलोमीटर है। और रेगिस्तान से होकर के कच्चे रूट की बसें आती थी। उन बसों में कई टीलों के अंदर तो वो जाली होती थी लोहे की, वो नीचे लगा करके बसों को निकालते थे। तो इसका मतलब जो उस जमाने में नेचुरली हो रहा था, वो आज के लोग गुड़गांव दिल्ली के पास में ट्राई करते हैं, मिट्टी में ले जाके फंसाते हैं और फिर निकालते हैं। जाली वाला मेरा भी देखा हुआ है काम। बस के ऊपर मैं भी बैठी हुई हूँ, वो जालियों से ऐसे बस निकालते थे और वो बसों के ऊपर बैठना, वो सब मेरा भी करा हुआ है। कौन से गांव में कर लिया शिल्पा? वो मैंने अपने गांव में कर लिया। सचिन वो पहाड़ी आ गई आपकी, जिसमें आप पढ़ते थे। रेडी हो चुके हैं नेक्स्ट एक कहानी के लिए, जो बताने वाले हैं मेरे पापा। कौन से साल की बात है? 1975 1975 उधर देख के बताएं। ये 1975 की बात है, जब मैं 15 साल का था और झुंझुनू में रानी सती का प्रसिद्ध मेला भरता था। उसको देखने के लिए हम गांव से शाम को कोई 6 बजे के आसपास चल पड़े थे। और उस वक्त आते आते यहाँ पर रात हो गई, तो हम इस टीले के ऊपर ही सो गए। उस कच्चा रास्ता था, इस टीले के ऊपर हम 2-3 लड़के 3 हफ्ते तीनों सो गए। और सुबह उठ करके यहाँ से रानी सती के मेले में चले गए। पूरे दिन वहाँ पर घूमे, दर्शन किए। वहाँ पर उस वक्त पेड़े पड़ते थे। हाँ। बड़ा चाव था उसे। तो क्या पेड़े लेने के लिए गए थे क्या? पेड़े खास तौर से सुना था कि वहाँ पेड़े मिलते हैं। तो हमने लाइन में लग करके 2-3 बार वहाँ से पेड़े खाए लेकर के। और फिर शाम तो उस टाइम में से बसें वैसे ज्यादा नहीं चलती थी? बसें चलती थी, 1 या 2 बसें चलती थी। रेंट लेता था, वो किराया लगता था। कितना किराया था? किराया तो मुश्किल से कोई 50 पैसे थे, लेकिन 50 पैसे का 50 पैसे किराया था 1975 में। बहुत लगता था तो उस टाइम में बहुत ज्यादा लगता। नहीं, हम लोग तो शाम को चले थे 6-7 बजे गाँव से, घर वालों से छुप करके मेला देखने के लिए। उस टाइम में मतलब पार्टियां चलती थी, मेला देख करके। तो आप वो स्नीक आउट करके नाइट आउट करने गए थे? हाँ, नाइट आउट पार्टी करने गए थे ये, और बीच में थक गए तो सो गए टीले पे। चलते भूख नहीं लगी क्या आपको? ना, कोई भूख नहीं लगी। और आई थिंक टीले पे सोने का ये भी आनंद है ना, ठंडा रहता है रात में, तो नींद भी आ जाती है। 25 किलोमीटर हमारे गांव से 25 किलोमीटर ये कच्चा रास्ता था। 25 आना, हम पैदल ही गए, पैदल ही आए। 50 किलोमीटर। तो पापा लोग जो पैदल चलने की स्टोरियां सुनाते हैं वो गलत नहीं होती? हाँ, गलत नहीं होती है गाइस। पापा लोग सही में नदियां पार करके, रेगिस्तान पार करके स्कूल, शहर, गाँव जाते तो थे ही उस टाइम में। शिल्पा काहे में लगी हो यहाँ पे मिट्टी देखते ही? जैसे मैं यहाँ पे आई, मेरे पैर ऐसे मिट्टी के टच में, तो मुझे इतना ऐसे अच्छा लगा, एकदम अपनापन लगा। तो मैं ऐसे मिट्टी में पैर गंदे करके खेल रही हूँ। शिल्पा को बचपन में आई थिंक मुझे लगता है मिट्टी में, गांव में सब खेलने का खेलना और मिट्टी खाना दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। मिट्टी खाना तो मुझे अभी भी पसंद है, अगर ये गीली होती तो मैं थोड़ी सी तो खा लेती। मम्मी पापा पूछ रहे अभी दे देते हैं, 2-2 किलो पैक कर देते हैं। बारिश करवाओ इस पे। ये जाने को नहीं हो रहा है, कभी गाय आगे आ रही है, कभी बकरी आगे आ रही है। धीरे धीरे निकलेंगे। भैंस भी है। हाँ, ओके, थैंक यू रास्ता देने के लिए। पहुंच गए गांव वाले घर पे। यहाँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। शिल्पा आ जाओ, पापा जी चलो फिर। ये है मेरे चाचा जी का घर, वो लोग अभी जयपुर में भी रहते हैं और यहाँ पे उनका घर है। और ये रहे पापा जी, मम्मी जी। चलो भी पधारो आगे। तो हम आ गए अब गांव के घर में, और यहाँ पे पापा ने कुछ ज्यादा ही बागवानी कर रखी है। तो आप लोग हमेशा बोलते हो कि हाउस टूर दीजिए, तो आज फाइनली सचिन के गांव के घर का मम्मी हाउस टूर देंगी। सचिन तो छोटा था, तो इसको तो इसके ननियाल में छोड़ के आई थी। और पंकज कहाँ था? पंकज अपने पापा के साथ था, और सचिन के पापा आरएस की तैयारी कर रहे थे। तो इसमें पूरा मेरा ही योगदान रहा। मैं इसको बहुत मेहनत से बनाया था। हाँ। वो ईंटें बाहर निकाली थी। मैंने ईंटें भी ला के रखती थी। इसमें वो काठड़ी पकड़ा से, वो गारे की काठड़ी पकड़ाते ना। 1990 में बनाया था क्या? ये 90 में बनाया था। नहीं, 90 में तो सचिन पैदा हुए थे। ये 94 में।
तो सचिन छोटा था, मैं 4 साल का था गाइस। 4 साल का था। सचिन को सचिन के ननिहाल में छोड़ के आई मेरी मम्मी पापा के। सचिन के पापा तो इस घर में कभी कोई सामान चाहिए था बनाने के लिए तो वही डलवाने के लिए आते थे कि मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, ये घर जाने और तू जाने, तेरे को बनवाना है। क्या बात है। मैं तो पैसे दे सकता हूँ। तो आपने रानी लक्ष्मीबाई की तरह इस घर की जंग जीत डाली। मैंने गांव से इसके लिए अड्डे के लिए बलियां घर घर जाके पूछ के आती थी, फिर मजदूरों को भेजती थी, मजदूर जाके लाते थे। क्या बात है। बेडरूम है, इसमें 2 चारपाई है और इसके अंदर पौधे लगाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। ये ड्रिप सिस्टम के लिए पाइप काम में लेते हैं, कुछ वायर काम में लेते हैं, ये लकड़ी। ये मम्मी की साड़ी आपने अच्छा इस्तेमाल लिया। हाँ, ये आप बोलते थे मैसूर वाली है, वही है क्या? मम्मी देखी सेकंड बेडरूम का ट्यूब लाइट चली गई। तो गांव का यही फायदा है भाई, लाइट आती रहती है जाती रहती है। ये आ गया सेकंड बेडरूम। यहाँ पे पुराना सा कुछ बक्सा भी है, इसमें मम्मी का पुरानी टेबल है, सामान है। ये बक्सा है, ये पीढ़ा लकड़ी का ये पीढ़ा। ये हमारे गांव में पीढ़े होते हैं ऐसे छोटी, आप इसको पार्टी बोल सकते हो। इसमें बैठ के आप कचौड़ी कर सकते हो, काम कर सकते हो। सो अभी चलते हैं दूसरे वाले ताऊ जी के घर। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, ये है मेरे गांव का घर और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैं छोटा था तो बहुत ज़्यादा आता था, एकदम छोटे थे तो हम लोग यहीं पे ही रहते थे जैसा मम्मी ने बताया। और ननिहाल भी बहुत सारे टाइम में जाके रहते थे। तो आई थिंक मुझे लगता है 5-6 साल तक मैं यहीं पे रहा हूँ। उसके बाद में जैसे चिड़ावा में शिफ्ट हो गए और फिर वहाँ पे स्कूलिंग हो गई। और स्कूल्स का तो सारा का सारा एक कंप्लीट वीडियो बनाना है कि कैसी क्या स्कूल्स थी। मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, तो बेसिकली बहुत सारी हिंदी मीडियम्स एक दो स्कूल चेंज करी, फिर एक स्कूल थी उसमें लंबे टाइम तक पढ़े। बट फिलहाल बात करते हैं इसी गाँव की ही। शिल्पा कैसा लगा? मस्त लगा मुझे तो, मैं तो पहले भी आई हूँ। हाँ, अच्छा है। मतलब गांव में आके ना ऐसे फ्रेश एयर और एकदम ऐसे अपनापन और ये सब बहुत सारी चीज़ों का एकदम मिक्स फीलिंग आती है। तो मुझे हमेशा आके अच्छा ही लगता है। नमस्ते बड़ी माँ। नमस्ते। फिल्म आगे चले। अरे नहीं बच्ची, ये टुनमुन आ गए सारे के सारे। टीम तो है भाई, पूरी टीम है तो बढ़ाई दे बेटा। हाँ, वो भी काम है। चालू। तो अभी हम लोग आ गए हैं हमारे जो पुराना जो दादाजी का घर था उसके अंदर। और अभी मम्मी बताएगी कि कौन सा कमरा था जो मेरे पापा जी को मिला था। तो ये हमारा पुराना घर है, हमारी शादी यही हुई थी। अच्छा। जॉइंट फैमिली में रहते थे क्या? जॉइंट फैमिली थी हमारे, सारे भाइयों का एक कमरा, सबके एक कमरा था। ये बड़े वाले भाई साहब का था, ये हमारा था, ये छोटे वाले देवर का था, वो सबसे बड़े वाले से छोटे नंबर के भाई साहब का था। पापा की एक्साइटमेंट देखो, ये हमारा रूम। ये रूम आने में हाँ, ये रूम था आपका। हाँ, ये क्या रूम बात है? था। हमारे हिस्से में जब हम चारों भाई अलग हुए तो ये रूम मेरे हिस्से में आया था। इसमें मैं तेरी मम्मी दोनों इस कमरे में, यहाँ एक चारपाई होती थी जिसपे तो ये आपकी माता जी, दादी जी ने आपके लिए रखा था। हाँ, ये बेडरूम हमारे दादाजी के बनाया हुआ घर और ये बेडरूम हमारे हिस्से में है। बाहर एक किचन और हम चारों भाइयों का परिवार पूरा इसमें बिल्कुल बहुत आराम से रहा था। 5 साल तक बिना कोई मतभेद के प्यार से एकदम। 4-5 साल तक बाहर आ जाओ। चारों भाई इकट्ठे रहे थे। सही है। और अभी भी तो मिलजुल के तो रहते हो, सारे के सारे मिले हुए रहते हो। वो सब पता ही है आपको, वीडियो बना रहे हो वहाँ बात चाय पी करके आए ठाट से एकदम। वो भाई दोनों बड़े बैठे हैं वहाँ पर। इसी कमरे में पैदा हुए थे आप? अब ये तो मम्मी बताए। इसी में पैदा हुआ था? हॉस्पिटल में नहीं। तो मेरा लिटरली जन्म भी यही हुआ हुआ, ये मुझे भी आज ही पता चला है। ये आपका जन्म स्थान। मम्मी बताओ कहाँ ये पैदा है हुए फिर थे? मेरा जन्म स्थान। यहाँ पे एक चारपाई थी। क्या बात है। आजकल तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, पहले के जमाने में कोई हॉस्पिटल्स तो कोई बहुत ज्यादा तो थे नहीं, ऑफकोर्स थे, लेकिन नहीं था, कोई डॉक्टर भी नहीं था भाई। बहुत ही बढ़िया बात है। सासू माँ डॉक्टर थी, सासू हमारी डॉक्टर थी। क्या बात है। तो ये था भाई गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको हल्का फुल्का यहाँ का ट्यूर। शिल्पा आ जाओ। सचिन का मैं यहाँ पे- जन्म मैंने देख लिया आज। मैं यहाँ पे बहुत खेला हुआ भी हूँ, छोटे से जो आते थे उसमें करके। और गोबर की लिपाई भी होती थी यहाँ पे पहले, अब तो खैर सीमेंट आ गई है। बट गोबर की लिपाई हुई भी रहती थी, वही सीमेंट का काम करती थी। और उसपे खेलो एकदम वही आंगन वांगन। तो बहुत बढ़िया था वो टाइम। तो ये बैठे हुए मेरे दोनों ताऊ जी, लालचंद ताऊ जी ये रहे, जयदेव बाबू जी ये रहे। और पापा जी बताओ, कोई बात पूछो पुरानी। ये मेरे दोनों बड़े भाई हैं और ये दोनों आर्मी से रिटायर हैं, सूबेदार। और उनसे बड़े भाई लालचंद है, ये जयदेव है, ये आर्मी से रिटायर्ड है। पहले ये इन्होंने बहुत खेती का काम किया, बहुत मेहनत थोड़ा करी। चेयर इधर ले आओ हल्की सी। हमारे घर के
हमारे घर को बहुत आगे बढ़ाने में इनका सहयोग रहा। उसके बाद में ये 30 साल की एज के अंदर 28 साल की एज के अंदर फौज में भर्ती हो गए। अच्छा। और वहाँ से इन्होंने प्रमोशन पाया, उसके बाद में रिटायर हो गए। आपने कोई युद्ध में आर्मी नहीं, आर्मी में कौन सी पोजीशन पे रिटायर हुए? सूबेदार से। आपने कोई वार में भाग लिया? इन्होंने मटर गश्ती करके फौज से आके कोई फौज के वार में भाग नहीं लिया, आराम से फौज में तो भाग लिए है ना पूरी आर्मी में, तो किसी युद्ध में भाग नहीं लिया। वो तो मौका नहीं मिला होगा। मौका ही नहीं। वो तो कोई बटालियन नहीं गई उसमें, आराम से आगे फौज का राशन खा करके घर। आप ज्यादा मजे ले रहे हो, ऐसे थोड़ी होता। फौज का जीवन तो बहुत टफ होता है। अरे भाई इनके बहुत लिया होगा, पापा जी मजे ले रहे हैं। इनके भर्ती होने के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ ना। हाँ 70 के बार में फौज में भर्ती हो गए थे। उसके बाद में 71 के बार में उन्होंने भाग लिया। और इनकी क्या ट्रेड थी? अभी टैंक चलाने का काम किया था उन्होंने 71। आप टैंक उसमें थे क्या? टैंक वाले में तो टैंक चलाते थे कि टैंक ऑपरेट करते थे? पहले चलाता था, फिर ऑपरेट करता था। वाह, कौन सा टैंक का कोई नाम बताओ आप? ये टैंक चलाना जानते थे, ऑपरेट करना टैंक को नहीं जानते थे। ये खुद बता देंगे। हाँ 72 पहले था TPT-5, ठीक है। उसके बाद में T-72 रशियन, हाँ और अब है T-70। हमने युद्ध में भाग लिया। वो और 1971 की लड़ाई में 1971 की लड़ाई हमने फाजिलका सेक्टर में लड़ी। फाजिलका सेक्टर, वेरी गुड। तो वहाँ पे किसके साथ था? वो पाकिस्तान वाली युद्ध था ना? हाँ, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध इंडिया था। पाकिस्तान का। और ये फाजिला सेक्टर कहाँ है? पंजाब में है। ओके। और कितने टाइम चला था वो युद्ध? वो चला था 9 से लेके 17, 3 से लेके 17 तक। 3 से लेके 17 मतलब? 3 दिसंबर से 17 दिसंबर। अच्छा, 3 दिसंबर से 17 दिसंबर। वेरी गुड, सही है, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं शेखावाटी अंचल में कितना ज्यादा मतलब आर्मी में वो आर्मी का करेज है। कितने लोग आर्मी में जाते हैं। मेरे ताऊ जी हैं सबसे बड़े वाले, उनका बेटा भी आर्मी में था। और इनका भी एक अजय भैया है, वो भी आर्मी में है। वो अभी सूबेदार है, राइट? वो मेजर बन चुके हैं। और आप भी सूबेदार से रिटायर हुए थे? ये भी सूबेदार से रिटायर। बात बताऊं, हमारे दादाजी थे, वो भी आर्मी में थे और वो अफगानिस्तान के अंदर गए थे और अफगानिस्तान से एक मेडल भी लेकर के आए थे। वो अच्छा, वो मेरे वो मेडल दिखाना तो आप कहाँ पढ़ा? झुंझुनू में दिखाएंगे आपको। तो वो अंग्रेजों वाली आर्मी में होंगे? नहीं, थे इंडिया के आर्मी में, बट अफगानिस्तान तक वो गए थे आर्मी के। अंग्रेज लेके गए होंगे ना? उस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया एक ही था, एक ही कंट्री था। अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान सब एक था। हाँ। और उस वक्त पूरा ये हिंदुस्तान था, पूरा एक ही देश था। और अफगानिस्तान में उन्होंने आर्मी में पार्टिसिपेट किया था अफगानिस्तान। तब हम ये मानते हैं कि वो अफगानिस्तान में गए थे क्योंकि उनको एक मेडल मिला था। चांदी का कोई छोटा मेडल मिला था। सो ये था टोटल एक्सपीरियंस जिसमें शिल्पा अपनी सास जो मेरी मम्मी है उनको पति सबको लेके चली थी एकदम ट्रक माफिक हमारे गांव। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हमने बहुत सारे एलिमेंट्स वहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करी। कुछ एलिमेंट्स हम लोग बहुत नए हैं तो मिस हो जाते हैं, मोमेंट जो होता है वो एकदम निकल जाता है। हाँ। शिल्पा जी, और बाकी ये तो हम गए थे सचिन के गांव और अब हम लोग जाएंगे मेरे गांव भी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अगर वो सब वीडियोस आपको देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और तोड़ के जाए सब्सक्राइब के बटन को। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय एंड टेक केयर गाइस।